नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाने वाले हैं। जो इससे पहले आपको मैंने पढ़ा दिया था, इससे पहले आप चयन पढ़ा दिया था और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और प्रतिफल, ये सब के बारे में हम लोग इससे पिछले वाला वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के लिए टॉपिक है, देखिए आज का टॉपिक है क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे ऊपर हम चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के टोटल परिभाषा के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए, ये संयोजन, वियोजन, विस्थापन अभिक्रिया सब पढ़ चुके हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ये सब का परिभाषा के साथ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान में समझा है, उसको जाकर देखिएगा एक बार जरूर। ठीक है, ये सब के बारे में मैंने चर्चा कर दी है। कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजक अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही ज्यादा आसान में समझाया आपको, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको समझ में आ जाएगा। इससे पिछले वाला वीडियो भी देखिए, तभी ये समझ में भी आएगा। ठीक है, देखिए क्षण में कहता है, छठा 5वां टॉपिक है, इससे चौथा टॉपिक होगा वहां तक। कहते हैं ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। क्या ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं या क्या है। देखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना या घटना, मतलब जो जिसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, देखिए इसी को बोलते हैं हटना या घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घटना। मतलब जैसे कि 2 में से 1 घट गया तो क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। 3 में से 2 घटा, इसी को बोलते हैं घटना, घटाना बोलते हैं या हटाना बोलते हैं। ठीक है, घटाना या हटाना। कहते हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना या अभी बताया घटना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होना ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। नोट में याद रखिएगा मेरे बाबू कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन घटता है। जैसे उदाहरण में देखिए, 2Cu प्लस O2, इसको बोलते हैं Cu को बोलते हैं तांबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तांबा। O को बोलते हैं, O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। इसको हम इसके साथ किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, 2Cu प्लस में कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कर रहा है अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। क्या है, दोनों के पास 2 है। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे CuO2, तो क्या यह सही होगा, कमेंट में बताओ जल्दी से, क्या यह सही होगा। तांबा ऑक्साइड ये सही होगा, क्या बताओ, तांबा ऑक्साइड सही होगा, ये वाला जो है ये सही होगा। नहीं सर, ये बिल्कुल सही नहीं होगा, ये गलत है। देखिए, जब भी हमको यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसको संतुलित में लिखना हो तो कुछ नहीं करना है, इस सब के आगे 2 लगा देना है, 2CuO। ठीक है, बस ये हो गया। तो इसको बोलते हैं तांबा, क्या, तांबा ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, तांबा ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में। कहते हैं देखिए 7 नंबर टॉपिक में बोलता है अपचयन। क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपचयन, जिसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, अपचयन किसे कहते हैं या क्या है। देखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन यानी रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। जैसे देखिए नोट में याद रखिए, अपचयन में ऑक्सीजन क्या होता है, घटता है या हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन क्या होता है, घट जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस हो जाता है। क्या होता है, प्लस, जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण से समझाते हैं आपको, समझिएगा।
तांबा तांबा ऑक्साइड को किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? हाइड्रोजन से। किसके? हाइड्रोजन से। इसको अभिक्रिया कराएंगे ना तो ये देखिए, ई तांबा अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। देखिए तो ये अलग हो गया, तांबा अलग हो गया और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके जल बन गया। क्या बन गया? जल बन गया। इसी को बोलते हैं अपचयन हुआ है। क्या बोलते हैं? अपचयन हुआ है। अपचयन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कहते हैं ये बात आई है आपको समझ में। देखिए कॉपर तांबा ऑक्साइड क्या है? तांबा ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? हाइड्रोजन से। तांबा जो है अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन में अभिक्रिया हो रहा है। जैसे देखिए ये अलग हो जाता है बन के H2O, ये बन के क्या हो गया? जल बन गया। क्या बन गया? जल बन गया। ठीक है, ये बात आई समझ में? यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़े। देखो कहते हैं 8 नंबर में रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रिडक्शन किसे कहते हैं या क्या है? कहते हैं जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नोट में याद रखिएगा, इस अभिक्रिया में तांबा ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? तांबा ऑक्साइड का अपचयन हुआ है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण देखिए, ये है क्या? तांबा है। ये क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन का घटना हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीजन का घटना हुआ है। जैसे देखिए ये क्या है? H2 को हाइड्रोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है, H रहे H2 रहे, इसको हाइड्रोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन कहते हैं। इसको रखेंगे तो देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन का घटना, ये क्या है? घटना हो रहा है। जैसे देखिए ये तांबा बल के अलग हो रहा है और जल बनकर अलग हो रहा है। क्या बन रहा है? जल बन रहा है और ये तांबा ये अलग हो रहा है। तांबा क्या है? तांबा ऑक्साइड से तांबा अलग हो गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के जल बना दिया। क्या बना दिया? जल बना दिया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? 8 नंबर टॉपिक तक कमेंट में बताइएगा 8 नंबर तक क्लियर है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्लियर है? ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन ये क्लियर है? कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी। कहते हैं संचारण, जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग। इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसिंग। कहते हैं थोड़ा मोड़ा इंग्लिश में गड़बड़ी हो सकता है क्योंकि उतना इंग्लिश हमको नहीं आता। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, कहते हैं वायु तथा नमी के प्रभाव से धातु का धीरे धीरे नष्ट हो जाना संचारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। उदाहरण देखिए, लोहे में जंग लगना। क्या? लोहे में जंग लगना और चांदी का काला पड़ना और तांबा पर हरी परत बनाना। ठीक है, मान के चलिए ये एक कांटी आपने लाया दुकान से, नया कांटी जो भी होता है वो चमकदार होता है ना। ये मानो ये कांटी है। क्या है? कांटी है। इसको आपने छोड़ दिया बहुत लंबे समय तक। क्या किया? छोड़ दिया। ठीक है, इस कांटी को छोड़ दिया और यही कांटी बाद में क्या हुआ? ये कांटी है, मान लो कांटी है। ठीक है, हंसेगा नहीं कोई। ठीक, ये मान लो कांटी है, ये बाद में चल के ये अभिक्रिया किया तो क्या हो गया? इसमें जंग लग गया। क्या लग गया? जंग लग गया। क्या लगा? जंग लगा। जंग लगने से क्या हो गया? बीज हो गया। बीज पकड़ने से क्या हो गया? खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। जैसे कि इसको आप किसी में लकड़ी में ठोकिएगा ना तो ये टेढ़ हो जाएगा। अगर बीज लग गया है तो इसको ठोकिएगा तो ये टेढ़े हो जाएगा, बीच में बातें खत्म हो जाएगा, कुछ होबे नहीं करेगा, ये खत्म हो जाएगा कहानी। इसको ठोकिएगा तो खत्म है, इसको ठोकिएगा ना तो ये फाड़ के अंदर चल जाएगा। ठीक है, कहते हैं देखिए संचारण का कारण क्या है? देखिए
वायु में उपस्थित ऑक्सीजन। जब भी आप कोई वायु में रहेगा, जब भी वायु के प्रत्यक्ष रहेगा ये कांटी, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। क्या लगता है, जंग लगता है। देखिए कहते हैं वायु में उपस्थित नमी जल किसके कारण भी क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है जल से, इसके लिए भी इसमें क्या होता है, जंग लगता है। क्या लगता है, जंग लगता है। जंग लगने की वजह से ये खराब हो जाता है, ये यूजफुल नहीं होता है। देखिए कहते हैं अम्लीय वर्षा के कारण भी क्या होगा, इसमें जंग लगेगा। क्या लगेगा, जंग लगेगा। कहते हैं 4 में लवणों की उपस्थिति, जैसे कोई मानिए छोटा छोटा मिट्टी में भी आप इसको छोड़ दीजिएगा तो उसके साथ भी अभिक्रिया करके इसमें जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, जंग। इससे बचाने का उपाय क्या है, या देखिए कहते हैं पेंट करना। अगर आप इसके ऊपर पेंट कर देते हैं ऐसे घस के, तो इसमें जंग नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। जिसको बोलते हैं अस्तर करना भी बोलते हैं, अस्तर भी कर दीजिएगा तो इसमें पेंट नहीं लगेगा। ठीक है। कहते हैं दूसरा में ग्रीस या तेल लगा दीजिएगा तो इसमें जंग नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, इसमें मान लो ये कांटी है, इसमें भी आप नया कांटी खरीद के लाए, ठीक है, नया कांटी खरीद के लाए, ठीक है। आप नया लाए हैं खरीद के, इसको बीज लगने से मतलब जंग लगने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें तेल लगा दीजिए, तेल लगाइए, तेल ग्रीस या तेल लगा दीजिए तो इसमें क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। इसमें पेंट कर दीजिएगा इसको तो जंग नहीं लगेगा। कहते हैं जिंक की परत चढ़ा दीजिएगा तो इसमें क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। कहते हैं कैथोडिक संरक्षण विधि का उपयोग कीजिएगा तो इसमें क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। ये उपाय है, क्या है, इससे बचने का उपाय है और ये इसका कारण है। ठीक है। आप वायु की उपस्थिति में इसको छोड़ दीजिएगा और अम्लीय वर्षा में छोड़ दीजिएगा तो ये क्या होगा, इसमें जंग लगेगा, ये अभिक्रिया करेगा। ठीक है। ये यहां तक बात समझ में आ गया, संचारण समझ में आ गया, संचारण समझ में आ गया। दिल बना के भेजो कमेंट में, दिल बना के भेजो। देखो बोर्ड नहीं है फिर भी मैंने दिल बना दिया, जल्दी जल्दी भेजो तो दिल भेजो तो सब बोर्ड। देखो डिजिटल बोर्ड नहीं है फिर भी मैंने दिल बनाया, अच्छा है क्या, बताओ तो, बना के भेजो तो दिल सब। यहाँ तक समझ में आ गया भाई जी, जल्दी जल्दी बताओ, आया समझ में, आया, आगे बढ़े, आगे बढ़े जी। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कहते हैं अब है विकृत गंधिकता। क्या है, विकृत गंधिकता, इसको बोलते हैं रेंसिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कहते हैं परिभाषा से समझ जाते हैं, इसको समझिएगा। तेल तथा वसा का, समझो, कहते हैं तेल तथा वसा का ऑक्सीकरण, क्या है, ऑक्सीकरण होकर खराब गंध तथा स्वाद उत्पन्न करना विकृत गंधिकता का कहलाता है। क्या कहलाता है, विकृत गंधिकता कहलाता है। तेल तथा वसा का ऑक्सीकरण होकर खराब गंध तथा स्वाद उत्पन्न करना, इसी को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिकता बोलते हैं। देखिए इसका उदाहरण समझिए। कहते हैं देखिए उदाहरण समझिए इसका। कहते हैं मूंगफली का तेल, किसका तेल, मूंगफली का तेल और विकृत गंधिकता का कारण क्या होता है ये समझिए। कहते हैं वायु ऑक्सीजन वायु में उपस्थित होना। कहते हैं प्रकाश एवं उष्मा, क्या, प्रकाश एवं उष्मा होना, ये सब क्या होता है, और नमी के कारण भी क्या होता है, विधित गंधिकता होता है। जैसे देखिए खराब गंध मतलब खराब हो जाना, स्वाद उत्पन्न मतलब स्वाद में चेंजिंग होना, ये सब क्या है, विधित गंधिकता का
कारण है। जैसे देखिए इसका मूंगफली का तेल, ठीक है, ये सब समझ गए। कहते हैं मूंगफली का घी हो गया, मक्खन हो गया, नमकीन आदि का खराब हो जाना, ये सब क्या कहलाता है? विद्युत गंधिकता कहलाता है। ठीक है, कहते हैं विद्युत गंधिकता से बचाव वाला उपाय है। ठीक है, देखिए तेल एवं बासा को वायुरुद्ध डिब्बे में रखना। मतलब तेल वाला डिब्बा जो है उसको वायु के विरुद्ध वाला डिब्बा में रख देना है। ठीक है, कहते हैं दूसरा है फ्रिज में रखना। किस में रखना? फ्रिज में रखने से मतलब देखिए कोई भी खाना हो चाहे सब्जी हो कुछ भी हो, आप उसको फ्रिज में रख देंगे तो वो खराब नहीं होता है। क्या नहीं होता है? खराब नहीं होता है। जैसे देखिए कहते हैं ऑक्सीडेट मिलना, ऑक्सीडेट को मिलाना। ठीक है, एक्सीडोट एक केमिकल होता है, उसको मिला दीजिएगा तो क्या होगा? खराब नहीं होगा। ठीक है, कहते हैं नाइट्रोजन गैस भर दीजिएगा तो वो नहीं खराब होगा। जैसे आप देखिए कुरकुरे में नाइट्रोजन गैस भर देता है। क्या भर देता है? कुरकुरे में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कुरकुरे में कौन सा गैस भरा होता है? तो बताना पड़ेगा नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार बोर्ड मोस्ट VVI है। कहते हैं कुरकुरे में कौन सा गैस भरा होता है? एक नंबर में पूछता है। ठीक है, याद रख लेना। ये नाइट्रोजन गैस भर दीजिएगा तो खाना उना क्या होगा? खराब नहीं होगा। वो देखिएगा, आप देखते हुईएगा कुरकुरे में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है, चिप्स में नाइट्रोजन गैस होता है, ये सब में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? उसको ढेर दिन तक रखने के लिए, बचाव करने के लिए क्या करते हैं? इसको उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, तो वो ढेर दिन तक चलता है। ठीक है, तो यहां तक बात आया समझ में? 10 नंबर तक समझ में आ गया? 10 नंबर तक समझ में आया? कमेंट में बताइएगा जाते जाते। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, सपोर्ट करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर वेयर करते रहिए। आप अपने दोस्तों को बताते रहिए, ये सही प्यार दिखाते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।